बचपन का सपना है कि मैं गोवा जाऊं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। तो पिछले महीने एक दिन काइनेटिक मेरे ग्रुप में आता है और फिर वो बोलने लगता है कि उसने किसी से शर्त लगाई है कि इस सीजन वो इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल लेके रहेगा। लेकिन अब वो इतना ज्यादा गेम खेल नहीं सकता है, तो इसलिए अब वो मुझे बोल रहा है कि मैं उसकी जगह वेपन ग्लोरी पुश करूं और फिर आखिरी में मेरी आईडी का नाम चेंज करके वो शर्त जीत जाएगा। लेकिन फिर मैंने भी उसे बोल दिया कि इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। तो वो बोलता है कि मैं तेरी गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर कर दूंगा, खाना पहनना रहना सहना सब कुछ फ्री तेरे लिए। तो मैंने इसकी बातों पे यकीन भी कर लिया क्योंकि ये है भी मोटी पार्टी और ये ऑलरेडी एक बार गोवा जाके आ चुका है, तो मुझे यकीन था कि ये जरूर मुझे गोवा फ्री में ले जाएगा। तो फिर क्या, जैसी 1 तारीख को हमारा बियर का नया सीजन आता है, मैं जल्दी से वो गन्स ढूंढने लग जाता हूँ जिन पे इजी है वेपन ग्लोरी का टाइटल लेना। तो मैं ना तीनों गन्स पे वेपन ग्लोरी का टाइटल लेने वाला था, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और पिस्टल, और वो भी एक साथ। तो शॉर्ट रेंज के लिए मैक्स 7, लॉन्ग रेंज के लिए AC-80 और पिस्टल के लिए M187 गन मेरे को मिली। तो पिस्टल पे बस मुझे 1000 प्लस स्कोर करना था और मुझे इंडिया का टाइटल मिल जाएगा। तो यही सोच के मैं अपना पहला मैच शुरू कर देता हूँ। तो जब तक मैं केप टाउन पे लैंड कर रहा था, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काइनेटिक ने किससे शर्त लगाई होगी और ऐसा शर्त में क्या लगाया होगा कि ये फ्री में मुझे गोवा ले जाने के लिए तैयार हो गया। आप सब भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो अच्छा हुआ मैंने मैक्स 7 गन को चूज कर रखा है क्योंकि वो अभी के टाइम वेंडिंग मशीन में सिर्फ 100 कॉइंस में मिल जा रही है। तो केप टाउन पे 2 एनिमीज मारने के बाद जब मैं पीक पे जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने ही एक एनिमी हील कर रहा है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, लेकिन फायर करते ही बस एक गोली कनेक्ट होती है और वो एनिमी मुझे खत्म कर देता है। और फिर यहीं पे मेरी ईगो हट हो जाती है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, वो भी इस एनिमी से। तो मैं ऑटो रिवाइव होकर वापस अपनी लूट पे आता हूँ और बिना डरे लूटता हूँ। इसके बाद पता चलता है कि जिस एनिमी ने मुझे मारा था वो नीचे अर्सनल के पास जा रखा है। तो मैं भी जल्दी से नीचे जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये एनिमी अब भी अर्सनल लूट रहा है और मुझे पता था ये लूट खत्म करने के बाद वापस पीक ही जाने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे छुपा रहता हूँ। और फिर जैसे ही भागते भागते मेरे पास आता है, मैं एकदम से सरप्राइज देके इसे खत्म कर देता हूँ। इसे लग रहा था कि मैं बदला नहीं लूंगा। तो ऊपर जाके भी मैं कुछ एनिमीज को मारता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पिस्टल नहीं मिलती है और अब बस आखिरी में एक ही एनिमी बचा था, जिससे पहले मेरी काफी देर तक ऐसी फाइट चलती है, लेकिन जैसे ही वो बाद में ओपन में आता है उसे वन टाइम हेडशॉट के साथ खत्म करके इस मैच को बड़े आराम से मैं बूया कर लेता हूँ। और सिर्फ इसी मैच में नहीं, अगले मैच में भी मेरा बूया हो जाता है और मेरी 2 की स्ट्रिक बड़े आराम से लग जाती है। तो 2 की स्ट्रिक लगाने के बाद मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने सोचा था कि मैं 50 और 100 की स्ट्रिक तो बड़े आराम से लगा लूंगा। लेकिन तभी मुझे मान्य फिगू का कॉल आता है। कॉल भी वो हड़बड़ा के बता रहा होता है कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है और मुझे जल्दी से पार्क में पहुंचने के लिए कहता है। तो मैं वहाँ पे कम से कम 1 घंटा खड़ा रहा, लेकिन वहाँ पे कोई आया ही नहीं। अब लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो सहना भी अच्छी बात नहीं है। अब वैसे हमारा नया सीजन शाम के 4:30 बजे से शुरू होता है और सिर्फ मैं 2 ही मैच ही खेल पाया था कि मान्या मुझे वहाँ बुला लेता और वहाँ पे मेरा इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि घर आते आते काफी ज्यादा रात हो जाती है और मैं काफी ज्यादा थक भी चुका था। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगले दिन सुबह से खेलना शुरू करूंगा एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाथ से बूया चला गया लेकिन आप फिर भी खुश हो? तो अगले दिन जैसे ही मैं वापस से वेपन ग्लोरी पुश करना शुरू करता हूँ, तो लैंड करने के बाद मैं जल्दी से 2 किल करता हूँ और फिर आखिरी सर्कल में पहुंचने के लिए मैं लॉन्च पैड का यूज करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता है कि कुछ एनिमीज यहाँ मल्टी विंडो साइड है, तो मैं जल्दी से बहुत सारे ग्रेनेड्स मल्टी विंडो पे कर देता हूँ। लेकिन फिर मेरी नजर जाती है गैराज के अंदर एक छुपे बैठे हुए एनिमी पे। तो मैं चुपके से पीछे से जाता हूँ और उस एनिमी को डैमेज देता हूँ, लेकिन वो वॉल लगा लेता है और वो उल्टा मेरे पास ही आके खुद को पैक करने लग जाता है। तो मैं उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ फेंस के पास बैठा हुआ है, जिसपे मैं जल्दी से ग्रेनेड करता हूँ और पीछे से जोन आने भी शुरू हो जाता है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और उस एनिमी पर रश करके उसे भी खत्म कर देता हूँ। तो बस लास्ट के 2 ही एनिमीज बचे थे, तो मैं जल्दी से लास्ट सर्कल की तरफ जाने लगता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इस गाड़ी को फोड़ देते ताकि मेरे लिए आखिरी सर्कल में कवर हो जाए। तो मैं जल्दी से गाड़ी को फोड़ के उसके पास चला जाता हूँ, लेकिन तभी लास्ट वाला एनिमी ग्रेनेड्स की बारिश करने लग जाता है। तो मैं जल्दी से किसी तरह इनहेलर का यूज करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि इस पे रश कर दूं, लेकिन जैसे आगे जाता हूँ उसका स्पाइडी मुझे पकड़ लेता है और फिर वो एनिमी मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है। अब यहाँ पे ये एनिमी बूया डिजर्व भी करता था, क्योंकि जिस हिसाब से इसने स्पाइडी का यूज किया मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ कि मैं बूया नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि 4 किल करने के बाद भी मेरे को 70 तक की
वेपन ग्लोरी नहीं मिली मैक्स 7 में। तो मैं जल्दी से गया फंटू गेमर के पास, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे 100 की ग्लोरी क्यों नहीं मिल रही। तो उन्होंने बताया कि जब तक तुम्हारा 1000 ग्लोरी नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें 100 की ग्लोरी मिलेगी ही नहीं किसी भी मैच में। तो मैं सोचा कि यार ये तो एक नई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन था। तो अगले मैच में लैंड करने के बाद मुझे जो भी गन मिली उससे मैंने किल करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 7 किल कब कर दिए। लेकिन फिर इसके बाद मैंने जल्दी से वेंडिंग मशीन से मैक्स 7 ली और फिर एनिमीज को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे आ गया। तो गेम में ना एक नया कैरेक्टर आया नारो करके, और भाई ये कैरेक्टर की स्किल कितनी बेकार है। तो इस मैच में मैं नैरो कैरेक्टर की स्किल लगा के ही खेल रहा होता हूँ। मुझे पता चलता है कि ड्रॉप के पास एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे भाग के जाता हूँ। एनिमी गाड़ी लेके जा रहा होता है तो सबसे पहले उसको डैमेज देने लग जाता है और एनिमी रुक जाता है। तो मैं जल्दी से नैरो कैरेक्टर की स्किल ऑन करता हूँ ताकि एनिमी ग्लू न लगा पाए। लेकिन जैसे ही मैं स्किल के अंदर जाता हूँ मैं भी ग्लू नहीं लगा सकता। तो जैसे तैसे करके मैं एनिमी को तो मार देता हूँ, लेकिन ये कितनी बेकार चीज है कि मेरी स्किल की वजह से मैं खुद ही ग्लू नहीं लगा सकता। फिर फायदा क्या है इस कैरेक्टर का? अगर मैं भी ग्लू नहीं लगा सकता, एनिमी भी ग्लू नहीं लगा सकते, तो हम दोनों ही ओपन में आ जाएंगे, फिर तो कोई भी किसी को मार देगा। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैरेक्टर कैसा लगा, बेकार या फिर बढ़िया। तो यहाँ पे ऊपर भी कुछ एनिमीज होते हैं और एक एनिमी टावर के पीछे होता है, तो मैं जल्दी से इसकी वॉल तोड़ने लग जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ वो बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि मान्य फिगो ना नॉट किंग चैनल का कंटेंट राइटर है और एडिटर भी है। तो अगर कभी भी कोई भी नॉट किंग की वीडियो आपको पसंद नहीं आती है, एडिट पसंद नहीं आता, तो आप बस मान्य फिगो को ही गाली बकना। मैं नॉट किंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वैसे तो ये वर्क फ्रॉम होम ही करता है, लेकिन आज ये मेरे ऑफिस में आके एडिट कर रहा था। तो जैसे गेम के अंदर मैं स्टार वाले एनिमी को मार रहा होता हूँ ना, कि तभी मेरे को एक एडिट दिखाने लग जाता है और 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान गेम पर से हटता है और इसी बीच एक एनिमी गाड़ी से मुझे उड़ा देता है। मैं जल्दी से ग्लूवॉल तो लगाता हूँ, लेकिन एनिमी एफजीएल का यूज करके मुझे खत्म कर देता है। तो आज का मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम 2000 ग्लोरी पुश करके रहूंगा हर वेपन में। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मुझे पिस्टल M1873 अभी तक एक भी मैच में नहीं मिली। मुझे दोपहर से शाम हो जाती है खेलते खेलते, लेकिन एक भी मैच में पिस्टल मिलती ही नहीं है। इस मैच में मैं पीक पे लैंड करता हूँ ये सोच करके यहाँ पे मुझे पिस्टल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एनिमी स्नाइपर से मुझे शुरू में खत्म कर देता है। अब इसके बाद मैं बीमा शक्ति में जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि ऊपर कुछ एनिमीज है, तो मैं जल्दी से वहां पे रश कर देता हूँ। और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे एक एनिमी पे रश कर रहा होता हूँ कि तभी मुझे मानिया का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ बोल। तो वो कल की तरह ही हड़बड़ा के मुझे बोल रहा होता है कुछ काम है जल्दी आजा, कुछ काम है जल्दी आजा, ये बोल के फोन काट देता है। तो मुझे लगा कि जिस किससे लड़ाई कल हुई थी वही वापस आज आ गए होंगे, इसलिए मुझे ये बुला रहा है। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ उसके पास जाने के लिए, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। आज से पहले मैंने चंडीगढ़ में इतना बड़ा ट्रैफिक नहीं देखा था, क्योंकि कभी लगता ही नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक। तो इस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मानिया पिट ना रहा हो। तो मैं ट्रैफिक से निकलने के लिए ऑफ रोड रास्ते से जाने लग जाता हूँ। क्या हुआ भाई, क्या काम है? यार बस समझ नहीं आ रहा, वड़ा पाव खाऊं या बर्गर खाऊं। तो इस वक्त मेरे को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस पे। भाई तुम्हें कहा एकदम मस्त है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसने जो मेरा टाइम वेस्ट करा है, अब मैं इसकी ही हेल्प से वेपन ग्लोरी पुश करूंगा। तो घर आने के बाद मैं जल्दी से इसे गेम में बुला लेता हूं और इसके बाद पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि मैंने इतने सारे मैच खेल लिए, लेकिन एक भी मैच में मुझे पिस्टल M1873 नहीं मिली। लेकिन मानिया के आते ही मानो चमत्कार हो गया। वेंडिंग मशीन से मैं मैक्स 7 ले लेता था और मानिया को पता नहीं कैसे पिस्टल मिल जाती थी और वो ढूंढ के मुझे दे देता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पिस्टल मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ग्लोरी बहुत जल्दी से पुश हो जाएगी, क्योंकि इस गन से एनिमी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मानिया ने मेरी इस प्रॉब्लम में भी हेल्प। तो मिलते हैं अगली पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो।